हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो है क्लास 10 एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्वेश्चन नंबर 6। द क्वेश्चन इज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द AP 11852 सो ऑन और नॉट। तो क्वेश्चन में कहा है कि चेक कीजिए कि क्या -150 इस AP का कोई टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन से हम ये लें कि ये एक AP 11, 8, 5, 2 सो ऑन चल रही है और कहीं इसका कोई टर्म -150 है या नहीं। अब ये जो -150 चेक करना है कि ये सच में इसका टर्म है या नहीं है। ठीक है, तो जब ये चेक करना हो कि कोई टर्म इस AP का है या नहीं है तो हम क्या करते हैं, इसे AN टर्म हम मान के चलते हैं कि ये इस AP का कोई टर्म है और इसे nth टर्म मान लेते हैं, यानी इसे हम क्या मान लेते हैं, AN मान लेते हैं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए कि कोई टर्म किसी AP का टर्म है कि नहीं, हम क्या फाइंड करते हैं, इस n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n जो है वो क्या आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब हम यही चेक करेंगे कि जो n है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो यहां अगर देखें तो a क्या है 11, d क्या है, d होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकेंड टर्म इज 8 माइनस फर्स्ट टर्म 11 इज इक्वल टू 11 माइनस 8 इज -3। और अब हम इसे an मान के चल रहे हैं, तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो an की जगह क्या रखेंगे, -150 इक्वल टू a, अकॉर्डिंग टू दिस a इज 11 प्लस n तो हमें फाइंड ही करना है, तो n को ऐसे ही लिख दीजिए -1 एंड दिस इज d, तो d इज -3। और आगे सॉल्व करें तो -150 और इस 11 को पहले ही इधर ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का है माइनस का 11 और यहाँ इक्वल टू यहाँ क्या बचा है n-1 और बाहर इंटू -3। अब यहाँ सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस 150 इंटू 11 माइनस का 161। ठीक है, इक्वल टू, और ये दोनों आपस में इंटू हो रहे हैं, तो आप -3 को इसके नीचे कर दीजिए। ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगा, क्या बन जाएगा -3 और यहाँ रह जाएगा n-1। ठीक है, बाकी मैं यहाँ कर देता हूं। अब देखिए, माइनस से माइनस यही कैंसिल कर दिया और यहाँ आया है 161 और यहाँ से फिर इक्वल टू 161 अपॉन 3 और फिर यहाँ से बचा है n-1। ठीक है, यहाँ से n की वैल्यू निकालनी, तो n को यहीं छोड़ दीजिए, इसको इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा 161 अपॉन 3 और 1 इधर गया, तो ये कितना हो गया, प्लस का 1 इक्वल टू, और यहां से बच गया n। ठीक है, अब इसे तो हम LCM लेके ही सॉल्व करेंगे, तो इसका LCM कितना आएगा 3 से 3 डिवाइड हुआ 1 टाइम्स, यानी 1 इंटू 161 प्लस 1 से 3 टाइम्स और 3 इंटू 1 3। ठीक है, इक्वल टू n। अब इसे सॉल्व करें तो n की जो वैल्यू आएगी, n इस तरफ कर देता हूं मैं, n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 164 अपॉन 3। तो अब इसके अकॉर्डिंग जो n की वैल्यू आएगी वो आएगी मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मीन्स ये आएगी 3 हाउ मेनी टाइम 3 5 जा 15 और बचा 1, तो 114, तो ये हो गया 3 4 जा 12 और जो बच गए 2 तो वो जाएगा 2 अपॉन और 3। तो यहां पर देखिए जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, मतलब पॉजिटिव तो है पर ये इंटीजर नहीं है, और इसीलिए n जो है क्योंकि फ्रैक्शन में आया है इसीलिए -150 जो है वो इस सीरीज का, इस AP का टर्म नहीं होगा। ठीक है, तो हम लिख देंगे n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, सो -150
इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, तो होपफुली आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।